हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक छोटी सी खबर है, लेकिन राजधानी दिल्ली और जाड़ों में बहुत प्रासंगिक ये खबर लग जाती है, दिखाई देती है। जब जाड़े का सीजन चल रहा है और जाड़े के सीजन में खासकर ये देखने में आया है राजधानी दिल्ली के अंदर। वैसे तो देश के सभी शहरों में ये सब समस्याएं आती हैं, जो पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित समस्याएं हैं, खासकर ये जो करीब ये देखने में आया है। पेट्रोलियम की 3 कंपनियां हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये जो 3 कंपनियां हैं, ये हर शहर के अंदर ये कुकिंग गैस सप्लाई सिलेंडर करती हैं। कुकिंग गैस सप्लाई सिलेंडर में ज़्यादातर तो सबका यही कहा जाता है कि सब अपने बुक कराते हैं, उसके बाद में ये सब उनके घर पर जाता। लेकिन खासकर में दिल्ली की रिसेटल कॉलोनी पुनर्वास कॉलोनियों में ये देखने में आया है कि जितनी भी कंपनियों की ये मारधार है, कंपनियों के जितने भी एजेंसियां हैं, गैस एजेंसियां हैं, उनमें यह देखने में आया है कि जाड़े के वक्त जो मजदूर तबका है, एक मजदूर तबके के साथ साथ जो लेबर है, श्रमिक है, उन लोगों को खाना बनाने की बड़ी दिक्कत होती है। जब खाना बनाने की बड़ी दिक्कत होती है तो वो लोग ब्लैक में सिलेंडर लेते हैं। जब ब्लैक में सिलेंडर लेते हैं, तीनों कंपनियों के एजेंसियों का ये मानना होता है कि कंपनियां जो है वो एजेंसियों के ऊपर कंट्रोल रखती हैं। उनके हर क्षेत्र में फील्ड अफसर होते हैं, फील्ड अफसर उस मामले में कंट्रोल रखते हैं। जब मैंने जैसे चाय की दुकान है, हलवाई की दुकान है, खोखे की दुकान है, उन सबको सिलेंडर जो है वो ब्लैक में सप्लाई होते हैं। सबसे ज़्यादा ब्लैक में सप्लाई होने वाले सिलेंडर और डोमेस्टिक सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर के बीच बहुत अंतर है, करीब 400-500 का अंतर दिखाई देता है। उस अंतर में कमर्शियल सिलेंडर, ये भी जानकार लोगों ने बताया, कमर्शियल सिलेंडर जो है वो डोमेस्टिक सिलेंडर का रूप लेके यूज हो रहे हैं। डोमेस्टिक सिलेंडर जो है वो कमर्शियल सिलेंडर में यूज हो रहे हैं। अब ये देखने में आया है कमर्शियल सिलेंडर जो है वो 1500-1600 रुपए के आसपास है, तो 10-20 रुपए आगे पीछे बढ़ता रहता है, घटता बढ़ता रहता। और जो डोमेस्टिक सिलेंडर है वो सिलेंडर करीब ये मतलब 1050 का आता है। उसमें भी जनता बहुत त्राय कर रही है। लेकिन खास बात यह है कि जिन कंपनियों को अंकुश रखना चाहिए, वो कंपनियां पता नहीं किस तरीके से ढीले रूप में काम करती हैं। उसका प्रशासनिक अमला कैसा है। अभी कुछ दिन पहले, 1-2 महीने पहले इंडियन ऑयल में मेरी बात हुई थी। इंडियन ऑयल ने कहा कि हम 5 किलो का सिलेंडर जो है वो जाड़ों में ब्लैक मार्केट रोकने के लिए लगाएंगे। उन्होंने मेला भी लगाया, लेकिन कहाँ मेला लगा, क्या मेला लगा, ये समझ में नहीं आया। और कितना क्या सिलेंडर बिका, 5 किलो का नहीं बिका। लेकिन जितनी पुनर्वास कॉलोनियां हैं, उन कॉलोनियों में देखने में ये आया है कि 100 रुपए पर किलो के हिसाब से गैस बिक रही है। अब क्योंकि जानकार सूत्र ये भी बताते हैं कि जितना लेबर और गरीब तबका है, मोस्टली किराएदार लोग हैं, उनको जो खासकर मकान मालिक होते हैं वो उनको लिकर नहीं देते, तो इस वजह से वो उनके रेजिडेंस प्रूफ की प्रॉब्लम आती। रेजिडेंस प्रूफ की प्रॉब्लम की वजह से उनको नहीं मिल पाता है, नंबर का नहीं मिल पाता है। अब करीब लोगों ने ये भी, लगभग लोगों ने ये भी बताया है कि जो सप्लायर होते हैं, जो डिलीवरी मैन होते हैं, वो बीच रास्ते में ही गैस निकाल के 1 किलो 2 किलो सिलेंडर, तो हर सिलेंडर में से गैस कम होती है। मेरी कई कंपनियों के, मैंने HPCL के जमुना पार के, खासकर मैंने मिस्टर दीक्षित है इंस्पेक्टर, उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इसी तरीके से मैंने इंडियन ऑयल के जमुना पार के जो हैं उनसे मैंने बात कि उन्होंने 2-3 बार बात करने के बाद भी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। और इस के भारत पेट्रोलियम वाले में भी यही स्थिति है। जब कोई जवाब किसकी जवाबदेही है, किसकी नहीं है,
ये तो, लेकिन अगर कंपनियां अंकुश रखें, अगर अंकुश जिस तरीके से उनके विज्ञापनों में आता है, जिस तरीके से उनके बड़े अफसर अपना दावा करते हैं कि हम इस तरीके से काम करते हैं, पारदर्शी काम होता है, अब ज्यादातर ये चीजें खत्म ही हो गई हैं, लेकिन देखने में अभी जमीनी हकीकत ये है, जमीनी हकीकत पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जनता से जब बात करने पर पता लगता है कि यहाँ तो बिल्कुल वैसे का वैसा है। अगर आप नहीं दोगे तो वो, मतलब अगर आप इतना पैसा नहीं दोगे तो वो काम नहीं होगा। लेकिन ये लोग कहते हैं, अब मैं तो कंपनियों से यही गुजारिश करूंगा कि कंपनियां अपने इस तरीके से एजेंसियों के ऊपर उनका पारदर्शिता और अपनी प्रशासनिक तरीके से उस पर अंकुश लगाएं, जिससे आम गरीब जनता को लाभ हो सके। धन्यवाद।